गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है लिंग। क्या नेम है? जिसका नेम है लिंग। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। ओके, तो लिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 2 में भी अच्छे से पढ़ा होगा लिंग के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लिंग शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग शब्द से क्या होता है? लिंग शब्द से किसका बोध होता है? पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग शब्द से किसका बोध होता है? पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। ओके, किसका बोध होता है? पुरुष और स्त्री जाति का। जैसे पापा खाना खा रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? पापा खाना खा रहे हैं। पापा खाना खा रहे हैं। पापा शब्द क्या है? पुरुष शब्द है। क्या है? पुरुष। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मम्मी खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही है। तो मम्मी शब्द क्या है? क्या है मम्मी शब्द? मम्मी स्त्री जाति है। तो मम्मी शब्द क्या है? स्त्री जाति का शब्द है। किसका शब्द है? स्त्री जाति का। तो इससे किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ओके, पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। तो पुजारी शब्द क्या है? पुरुष जाति का है। किसका है? पुरुष जाति का है। तो इससे किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। पुजारी शब्द स्त्री जाति के हैं। तो इससे किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। पुजारी शब्द से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का होता है। और पुजारी से स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। लड़का गाना गा रहा है। तो लड़का कौन सा है? लड़का क्या है? पुरुष जाति का है। कौन सी जाति का है लड़का शब्द? कौन सी जाति का है? पुरुष जाति का है। तो किसका बोध हो रहा है? इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़की शब्द क्या है? लड़की टीवी देख रही है। तो लड़की शब्द क्या है? क्या है लड़की शब्द? स्त्री जाति की है। तो इससे किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लड़की से किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लड़की टीवी देख रही है। तो लड़की शब्द क्या है? स्त्री जाति है। तो इससे किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में पापा, पुजारी और लड़का शब्द पुरुष जाति के सूचक है। किसके सूचक है? पुरुष जाति के सूचक है। अर्थात ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अर्थात ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जबकि मम्मी, पुजारिन और लड़की शब्द स्त्री जाति के सूचक है। जबकि मम्मी, पुजारिन और लड़की शब्द किसके सूचक है? स्त्री जाति के सूचक। अर्थात ये सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या
जाति का बोध हो। किसका बोध हो? पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो? पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लिंग के भेद। क्या देखते हैं? लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं लिंग के? लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं लिंग के? लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 भेद होते हैं। ओके, पहला कौन सा है? पुल्लिंग। पहला कौन सा है? पहला भेद कौन सा है? पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्या हो? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पुल्लिंग? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो। लिंग के कितने प्रकार हैं? लिंग के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। तो उसमें पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? उसमें पहला पुल्लिंग है। क्या है? पहला पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में किसका बोध होता है? किसका बोध होता है पुल्लिंग में? पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में किसका बोध होता है? पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से किसका बोध होता है? पुल्लिंग जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध हो। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ओके, जैसे राजा, बच्चा, पुजारी, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये पुरुष जाति के हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। क्या देखेंगे? स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्या हो? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, बच्ची, पुजारी। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्या हो? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, बच्ची, पुजारी। रानी, बच्ची, पुजारी, पुजारी। ओके, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप पहले लिंग के बारे में पढ़ोगे।
बारे में अच्छे से पढ़ोगे। फिर किसके बारे में पढ़ोगे? फिर किसके बारे में पढ़ोगे? फिर किसके बारे में पढ़ोगे? फिर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, तो आप पहले लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।